है बोट की तरफ से आने वाला स्मार्ट वॉच बोट वेव फ्यूरी, और इसको हमने बिग बिलियन डे में परचेज़ किया है। तो ये हमें 1100 रुपये लगभग में हमको मिला है। तो मैं आपको उसका ऑर्डर दिखा देता हूँ डिटेल्स। तो इसको जो आपको पता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो फ्लिपकार्ट वाले उसको ये अनबॉक्स करा देते हैं डिलीवरी जो बॉय है उसके थ्रू, जिससे कि सिक्योर पैकेजिंग हो सके, मतलब आपको अश्योर हो सके कि प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट है या नहीं है, और आपको कोई अच्छा प्रोडक्ट मिल सके, उसमें कोई दिक्कत ना आए। पीछे की बॉक्स तरफ लिखा गया 1.83 इंचज़ का एचडी डिस्प्ले है, हार्ट रेट और ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग है, विजेट कंट्रोल है, 50 स्पोर्ट्स मोड है, क्लाउड और कस्टम वॉच फेसेस है, 30 दिन का स्टैंड बाय मोड है, और IP67 डस्ट स्वेट एंड स्प्लैश रेसिस्टेंट। देख सकते हो यहाँ पे वाटर प्रूफ कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। तो अगर पानी में भीग गया, पानी ऊपर से बरसात हो रही है या वैसा कुछ हो रहा है, या आप हाथ वगैरह धो रहे हो उसमें हल्का फुल्का पानी पड़ गया, तो उससे दिक्कत नहीं है। अब इसको लेके आप सीधे गोता मार दोगे समुंदर के अंदर तो फिर तो दिक्कत है। और म्यूज़िक एंड कैमरा कंट्रोल है, और कंपेबिलिटी है एंड्रॉयड 7 के साथ में, और उससे ऊपर भी और iOS के साथ में भी ये कंपेटेबल है। यहाँ पे बोर्ड की सारी और डिटेल्स दी गई हैं, और यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं। स्कैन प्रोडक्ट को ऑथेंटिकेट करने के लिए यहाँ पे QR कोड दिया गया है, और इस साइड में फ्लिपकार्ट का कोड है, ऊपर साइड में सीरियल नंबर यहाँ पे लिखा गया है, और तो कुछ है नहीं। हाँ, नीचे की साइड पे यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे लिखा गया है कि बोट स्मार्ट वियरेबल वेव फ्यूरी मॉडल का नाम है, और इसके साथ इसमें MRP लिखा हुआ है 7,000 रुपये। ये कॉलिंग वॉच है, तो इसको दिखाएंगे आपको कि कॉलिंग की क्वालिटी कैसी होती है नहीं होती है। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। तो ये है यहाँ पे वॉच, इसको फिर से चिपकाया गया है क्योंकि ये चेक करने के लिए वो लोग निकाल देते हैं। इसको यूज़ नहीं करा गया है, फिर से ही इसमें डाल दिया गया है दोबारा सिर्फ। यह है वॉच, इसको ऑन कर लेते हैं। ऑन करने पे यहाँ पे बोट लिखा आता है, और यहाँ पे QR कोड आया हुआ है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं, वो आपको दिखा देते हैं कि और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं बॉक्स के अंदर। तो बॉक्स के अंदर आपको ये सब सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक पोगो पिन चार्जर यहाँ पे देखने को मिलता है, और कुछ स्टिकर्स वगैरह देखने को मिलते हैं, वारंटी इन्फॉर्मेशन है, थैंक यू कार्ड है, और भी कुछ कुछ यूज़र मैनुअल वगैरह यहाँ पे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और एक कार्ड है यहाँ पे जिसमें कि बोट के सारे प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशंस हैं, जिसमें कि वो क्या क्या चीज़ें बनाता है, वो सारी चीज़ों की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलती हैं। तो और वॉच यहाँ पे ऑन हो चुका है। उसके बाद में ये पहले से एक डिफ़ॉल्ट वॉच फेस यहाँ पे है। एक ये वाला वॉच फेस है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 वॉच फेसेस हैं इस यहाँ पे। तो आपको इसको सेट करते हैं अपने मोबाइल के साथ में, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको ऑफ़र की जाती हैं और किस तरीके से देखने को मिलता है। तो स्क्रीन में बेजल्स तो हैं, उतने ज़्यादा फील नहीं होते हैं आउटडोर में, खास करके उतना, मतलब जो नॉर्मली जो वॉचेस आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा बेजल्स होते हैं। दिखा देता हूँ आपको, देख सकते हो इतने बेजल्स हैं। बेजल नीचे की साइड पे ज़्यादा है और ऊपर की साइड पे कम है। तो इस तरीके से है। वॉच फेसेस 4 मिलते हैं। और अगर आपको फीचर्स दिखाऊं ऊपर में, यहाँ पे नोटिफिकेशंस आते हैं। उसके अलावा यहाँ पे टॉर्च है, यहाँ पे साइलेंट वगैरह कर सकते हो। ये ब्राइटनेस कंट्रोल है, ब्राइटनेस इतनी आपकी बढ़ सकती है, आउटडोर में भी इतना बढ़ाया जा सकता है। काफ़ी ब्राइट हो चुका है, काफ़ी अच्छे से विजिबल हो जाएगा। तो ब्राइटनेस थोड़ा कम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। उसके अलावा यहाँ पे ये है, यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब मोड, ये है स्लीप आफ्टर 5 मिनट। वो स्क्रीन के लिए है कि 5 मिनट के बाद में बंद होगा। सेटिंग में जाएंगे तो ब्राइटनेस आपको मिलता है, यहाँ पे सेम चीज़ मिल जाती है ब्राइटनेस वाली। लैंग्वेज है, थीम है, पावर ऑफ है। थीम के अंदर भी आपको 2 तरह के थीम मिलते हैं। ये वाला जो थीम है, ये इस तरीके का आपको थीम देखने को मिलता है। अगर मैं थीम में जाके फिर से चेंज करूं तो फिर ऐसे इस तरीके का मेन्यू आ जाता है। तो थीम्स इस तरीके से काम करता है।
थीम में 2 आपको ऑप्शन मिलते हैं। उसके अलावा अगर आपको दिखाना चाहूँ तो नीचे पावर ऑफ है, रिबूट है, फैक्ट्री रीसेट है और अबाउट है। अबाउट में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखी हुई हैं। उसके अलावा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और मेन्यू में अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे फ़ोन है, स्पोर्ट्स है, रिकॉर्ड है, एक्टिविटी है, हार्ट रेट है, SpO2 है, स्ट्रेस है, स्लीप है, स्टॉप वॉच है और नोटिफिकेशंस के लिए है, वॉइस के लिए है। वॉइस में यहाँ पे क्लिक टू वेक अप वॉइस, मतलब एक तरह से वॉइस असिस्टेंट की तरह काम करता है ये। उसके अलावा अगर आपको दिखाना चाहूँ क्या क्या चीज़ें हैं तो वॉइस के बाद में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है फाइंड माय फ़ोन, अलार्म, कैमरा, वेदर, म्यूज़िक, टाइमर, QR कोड, सेटिंग और फ़ोन। फिर से वही सारी चीज़ें वापस आ चुकी हैं। तो स्पोर्ट्स मोड में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे रनिंग, वॉकिंग, क्लिम्बिंग, ट्रेडमिल, स्पिनिंग, मतलब बहुत सारे स्पोर्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। लगभग 50 स्पोर्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप ये इसकी जो वॉचेस होते हैं जो कम रेट में आते हैं इस तरीके से, तो उनके ऊपर आप पूरी तरह से रिलाय नहीं कर सकते। चाहे वो यहाँ पे BP जो मॉनिटर कर रहा है, हार्ट रेट, वो उसके ऊपर भी आप रिलाय नहीं कर सकते हो। या तो स्पोर्ट्स वगैरह भी यहाँ पे एक्यूरेट दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, कभी एक्यूरेट दिखाएगा, कभी एक्यूरेट नहीं दिखाएगा। इस तरीके से यहाँ पे होता है। 93 BPM है यहाँ पे मेरा। और भी अगर आपको चीज़ें दिखाऊँ तो यहाँ पे एक्टिविटी के लिए है, ये SpO2 मॉनिटर कर रहा है और यहाँ पे वेदर इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पे मोबाइल का जो म्यूज़िक है उसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। बस इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और मेन्यू में अगर आप देखोगे तो फ़ोन है, फ़ोन में यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हो, कुछ लगभग 10 या आसपास कितने कर सकते हो वो तो यहाँ पे एग्जैक्ट पता नहीं है। स्पोर्ट्स है वो तो आपको दिखाई दिया। रिकॉर्ड में आप रिकॉर्ड कुछ वगैरह रख सकते हो जो कि आपको ऐप के थ्रू कंट्रोल करना होगा। एक्टिविटी में आपको जो जितने स्टेप्स वगैरह आपने चले हैं वो सारी चीज़ दिखाते हैं। हार्ट रेट है, SpO2 है, स्ट्रेस मॉनिटरिंग है, स्लीप है, बस यही सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। कॉलिंग वॉच है और आपको सारे वॉचेस फेसेस देखने को मिल जाते हैं। ऑफर में लिया है तब मुझे 1100 का मिला है। अगर आप बिना ऑफ़र के लेते हो तो आपको देखना पड़ेगा कि अभी करंट में कितना रेट है, वो मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा कि अभी करंट में कितना इसका रेट है। तो ऐप में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो बोट वियरेबल्स नाम से जो ऐप आता है उसको इंस्टॉल करने लेना है आपको अपने फ़ोन में। उसके बाद में ऐप इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे फ़ोन नंबर मांगा जाएगा, फ़ोन नंबर यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में आपको OTP आएगा, साइनअप हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको अपना मॉडल चुनने को बोला जाएगा। तो मॉडल आप अपना देख लेना कि कौन सा मॉडल है। वेव फ्यूरी है हमारा मॉडल, तो वेव फ्यूरी हम सेलेक्ट करेंगे। सेटअप पे क्लिक करेंगे, उसके बाद पे एग्री करेंगे, इनेबल ब्लूटूथ करेंगे। जितनी भी परमिशन मांगी जाएगी फ़ोन में सारी आपको अलाउ करनी पड़ेगी, तभी जाके वो करेगा ये वॉच। तो इनेबल ब्लूटूथ करेंगे, यहाँ पे आ चुका है ब्लूटूथ मॉडल, तो उसको क्लिक करके फिर कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद में वॉच पे एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आएगा तो एक्सेप्ट कर देंगे उसको और यहाँ से कनेक्टेड हो चुका है। यहाँ से आपको मेल फीमेल चूज़ करना है, तो यहाँ से चूज़ कर लेना है कि मेल के लिए फीमेल के लिए वो वॉच कौन पहनने वाला है। और सारी चीज़ें सेट करने के बाद में ओके सब कुछ करने के बाद में एक पॉपअप आएगा पेयर करने का ब्लूटूथ के साथ में, तो उसको भी यहाँ पे पेयर पे कर देना है। वैसे तो बहुत से फ़ोन्स में ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है, लेकिन अगर अलग से आ रहा है तो वो भी आप पेयर कर सकते हो। तो पेयर करने के बाद में ये पूरी तरीके से वर्क करने के लिए तैयार है। तो इस बार कॉलिंग चेक कर लेते हैं कि कॉलिंग काम करना है कि नहीं। तो फ़ोन में जाते हैं, डायल पैड में जाते हैं और डायल करते हैं 198 सबसे पहले। तो आवाज़ तो सही लग रही है। छोटे से वॉच में आप कितना लाउड एक्सपेक्ट कर रहे हो, इस हिसाब से तो ठीक ही है। देखो तो स्पीकर यहाँ वॉच में यहाँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। बैटरी परसेंटेज कितना बचा हुआ है, 61% कनेक्टेड। तो वॉच में आप इसका जो डेली एनालिसिस है वो देख सकते हो। स्टेप काउंट, हार्ट रेट, कैलोरीज, स्लीप, SpO2, एक्टिविटी देख सकते हो। वॉच जो है वो देख सकते हो। वॉच फेस यहाँ से देख सकते हो। तो ये सारे वॉच फेसेस देखने को मिलते हैं। कोई भी अगर आप इसमें मैं टैप करूं और अप्लाई करूं यहाँ से, तो ये अपडेट यहाँ से होने लगेगा। वॉच फेस यहाँ से आप डाउनलोड करोगे तो इस तरीके से यहाँ पे डाउनलोड होने में टाइम लगता है थोड़ा, और वॉच में इस तरीके से यहाँ पे प्रोसेस आता है। तो वॉच फेस सक्सेसफुली अपडेटेड यहाँ पे देख सकते हो, इस तरीके से दिख रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे वॉच फेसेस है, उसको आप इस तरीके से यहाँ पे अप्लाई करके
यहाँ से यूज़ कर सकते हो। ऐसे स्क्रॉल करते जाओगे आपको बहुत सारे वॉच फेसेस दिखते जाएंगे, उनको आप डाउनलोड करोगे, अप्लाई करोगे, अप्लाई वो होते जाएंगे। तो इस तरीके से है, आप यहाँ पे कस्टम वॉच फेस भी अपना क्रिएट कर सकते हो। इस पे जाओगे, बैकग्राउंड में जाओगे और अपना यहाँ पे कस्टम भी क्रिएट कर सकते हो। उसके अलावा अपना फ़ोटो वगैरह भी यहाँ पे डाल के आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको दिखाता हूँ कॉलिंग के बारे में। जैसे देख सकते हो कि वॉच पे कॉल आया है, तो अभी वॉच पे टेस्ट करते हैं कि किस तरीके से बात होती है नहीं होती है। तो मैं रिसीव करके इसको देता हूँ, ये दूर में जाके बात करेगा और फिर मैं सुनूंगा कि यहाँ पे आवाज़ कैसी आती है वॉच से। बोलो। हाँ, वॉच का आवाज़ टेस्ट करना है। बोलो। माइक टेस्ट करना है, आवाज़ कैसी है। तो अब फ़ोन से वॉच में आवाज़ सुनते हैं कैसे आते हैं। बोलो। आवाज़ कैसा आ रहा है मेरा? वॉच का जो थी माइक है उससे आवाज़ ठीक आ रहा है। ठीक आ रहा है, लेकिन वो बोलते हैं ना जो फोनवा में मेरा जैसा साफ सुनाता है ना एकदम क्लीन, उस टाइप का नहीं सुना रहा। वही चीज़ आपको समझानी थी कि वॉच जो होता है वो आपके फ़ोन को या तो आपके जो ईयरफोन जो है उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है। ये एक सेकेंडरी चीज़ है कि अगर आप फ़ोन को अगर कहीं कभी अगर टच नहीं कर पाते हो तो इसका यूज़ करके आप किसी को जवाब दे सकते हो कि हाँ थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ, या तो हाँ नहीं, ऐसा कुछ शॉर्ट में अगर आपको बात करनी है। तो अगर आप सोचते हो कि इसी से आपका बात हो जाएगा, जैसे ब्लूटूथ स्पीकर जो होते हैं ईयरबड्स और नेक बैंड, उस तरीके से बात होगा ईयरफोन्स के जैसे, या तो फ़ोन के जैसा क्वालिटी मिलेगा, वो नहीं हो सकता है। अगर आपको वॉच स्टाइलिंग के लिए चाहिए, कभी कभी कॉल वगैरह आपको नोटिफिकेशन वगैरह देखनी है और अच्छा लुक के लिए चाहिए तो आप ले सकते हो। अगर आपको हेल्थ मॉनिटर करने के लिए चाहिए तब तो इसके ऊपर भरोसा मत करो। आपको जो ऑफिशियल मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं वो ही लेने चाहिए, और कॉल के लिए भी ये स्पेशली नहीं है। इमरजेंसी सिचुएशन में जबकि आप बाइक चला रहे हो तब आप फ़ोन नहीं उठा, मतलब छू नहीं सकते हो, निकाल नहीं सकते हो पॉकेट से, तब के लिए आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। और ऐसी सिचुएशन में जब आपका फ़ोन आपसे दूर है और आप उसको नहीं छू सकते हो, रिसीव नहीं कर सकते हो फ़ोन से, तब आपके लिए यूज़फुल हो सकता है।